वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुशांत सिन्हा। सुशांत मुखर्जी, माफ कीजिए। सुशांत, किस तरीके की तस्वीरें हैं? रावण दहन हो चुका है या होने वाला है? देखिए, अब कुछ ही समय में रावण दहन होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री राम जो हैं वो रावण के चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बाणों को लेकर, साथ में हनुमान है, भाई लक्ष्मण है और बस कुछ ही क्षण है जब असत्य पर सत्य की विजय जो है वो रावण दहन करके काशी में मनाई जाएगी। भगवान शिव की नगरी और भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम रावण दहन करेंगे और कुछ देर तक यहाँ पर लीला होती है और लीला के पश्चात अब रावण दहन की तैयारी है। कुछ ही क्षणों के अंदर रावण का ये जो पुतला है धू धू कर जलता हुआ नजर आएगा। रावण जो अति विद्वान था, वो सारे चीजों को जानता था, सारे वेद जानता था, फिर भी उसके कर्मों की वजह से उसे जो सजा मिली, इसलिए हर साल इस बात को याद दिलाया जाता है कि आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितने भी ऐसे कर्म न करते हो, पर अगर आप सत्कर्म नहीं करते, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो चरित्र की परिभाषा जो है वो भगवान श्री राम दर्शाते हैं और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो राजा रहते हुए वनवास झेले, कठिन समय में किस तरीके से वानरों की सेना बनाई और हर एक विषम परिस्थिति पे सत्य के पथ पर चलते रहे और इसीलिए रावण जो अपने आप को बेहद शक्तिशाली मानता था, सारे ग्रहों को अपने अंदर कब्जे में किया हुआ था। सुशांत, आप बने रहिए, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। तो देखिए, वाराणसी की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर रावण दहन का जो पुतला है वो यहाँ पर फूकना शुरू हो चुका है। हमारे साथ आचार्य अरविंद त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से विजयादशमी का क्या महत्व है? क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इस पर्व पर? आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अरविंद त्रिपाठी जी को अपने साथ। तो सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। सुशांत, ये हम देख रहे हैं एक पुतला जलना शुरू हो चुका है। जी, यहाँ पर जो वाराणसी के अलग अलग इलाकों में रावण दहन होता है, वाराणसी के लंका में जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये वाराणसी का मलदैया चौराहा है जहाँ पर पंजाबी समाज यहाँ पर पुतला दहन करता है और सबसे बड़ा पुतला वाराणसी के बरेका परिसर में, बनारस रेल इंजन कारखाने परिसर में, जहां पर लगभग 80 फीट की जो रावण का पुतला है उसे जलाया जाता है और साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जो है उसे भी वहां पर जलाया जाता है। और इस समय आप देखिए हजारों की भीड़ जो है यहाँ पर एक झलक पाने के लिए आई हुई है कि किस तरीके से भगवान श्री राम रावण के पुतले को सुशांत आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिए। अरविंद त्रिपाठी जी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बात, आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं तो वीडियो ऑडियो एक ही पे जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां पर जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो यहां पर शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी हमारे साथ हैं, आचार्य अरविंद त्रिपाठी का भी रुख करेंगे, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अग्निहोत्री जी, कर्म प्रधान है, ये आज के इस पर्व से मैसेज जाता है। बिल्कुल। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज आपको जो भी कुछ मिला हुआ है ये सब भगवान की कृपा से मिला है और आपके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण मिला है। इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करें, उत्तम कर्म करें, तो आपके जीवन में हमेशा उत्तमता आएगी। आप एक अच्छे घर में आपका जन्म होगा। शास्त्र में लिखा है, गीता में भगवान कहते हैं, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग विष्टो विजायते। जो लोग बहुत बड़े तपस्याएँ करते हैं और फिर उनकी तपस्या में अगर कोई कमी रह जाती है भगवान से मिलन होने में, तो उनको बड़े बड़े श्रीमान लोगों के घर में जन्म मिलता है, बड़े दिव्य सुंदर होते हैं, बड़ा अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये सब भगवान के भजन के कारण और आपके उत्तम जो कार्य हैं, जैसे अपने उससे बड़ों का सदैव सम्मान करना, राष्ट्र का, देश का सदैव सम्मान करना, कभी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना, कभी किसी को कमजोर दृष्टि से नहीं देखना, तो ये सब का अपना पुण्य प्रताप है। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, और ये सब भगवान के द्वारा ही बनी हुई सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि का सम्मान करें, कभी किसी को दुख ना दें, कभी किसी को देखिए अलग अलग तरीके के तर्क भी दिए जाते हैं। कहते हैं कि जो आपकी नजर में रावण का अहंकार है वो रावण के लिए तो स्वाभिमान था कि वो अपनी बहन के लिए लड़ गया, ये जानते हुए कि मैं भगवान से लड़ रहा हूँ, ये जानते हुए कि मेरा अंत तय है। क्योंकि वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। इस तरीके की भी तर्क सामने आते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो स्वाभिमान की लड़ाई है,
परंतु अब वही है कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बड़ी गहरी बात है। सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायेत ते वयम्। कुछ चीज़ें ऐसी लीलाएं हैं जो निर्धारित हैं भगवान के यहाँ से, उनको तो होना ही होना है, उसमें रावण भी कोई चेंजिंग नहीं ला सकता। ठीक है अग्निहोत्री जी, माफ कीजिए, रोक रहा हूं। अरविंद त्रिपाठी जी, आप सुन पा रहे हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप किस तरीके से देखते हैं विजयदशमी के इस पर्व को, क्या महत्व आपके मुताबिक? जी देखिए अनुराग जी, विजयदशमी का बहुत महत्व है और यह खास तौर से बुराई पर अच्छाई की जीत को कहते हैं, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की जीत को विजयदशमी कहते हैं। और ये जो विजयदशमी है, खास तौर से जब राजा राम जो है त्रैलोक की विजेता राक्षस रावण का वध करके जब आए थे अयोध्या में, तब से विजयदशमी मनाई जाती है। विजयदशमी का बड़ा महत्व है। खास तौर से जो विजयदशमी है, इसमें यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाप सबका अंत करे। और रावण दहन का मतलब ये नहीं होता कि रावण का दहन हो, जो आपके अंदर रावण है उसका दहन करना है, अपने इंद्रिय पर कंट्रोल करना है, जितेंद्रिय होना है और व्यक्ति की अपने निष्काम भाव से कर्म करे। कहते हैं कि वर्ष की वर्ष कर्म ही पूजा है, अच्छा सत्कर्म करे, लोगों की मदद करे, अन्याय से दूर रहे, ये आपके मतलब है। और विजयदशमी का विशेष महत्व है और खास तौर से इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है, लेकिन त्रिपाठी जी, क्या कोई पूजा उपाय विशेष कुछ इस तरीके की चीजें जो आप बताना चाहें जिसका कुछ महत्व है विजयदशमी के मौके पर, या ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सबक है? विजयदशमी का बहुत महत्व है। देखिए विजयदशमी के दिन, इसको आज के दिन अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। आज के दिन शस्त्र पूजा होता है। अगर व्यक्ति शमी के वृक्ष का पूजा करे, उसकी परिक्रमा करे, तो उसकी मनोरथ पूर्ण होती है। आज नीलकंठ देखने का प्राविधान है, नीलकंठ देखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और खास तौर से दुर्गा अपराजिता देवी की आराधना करना चाहिए, जिससे व्यक्ति की मनोरथ पूर्ण होती है। जी ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं और जो सबसे मूल बात डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भी कह रहे हैं वो ये कि कर्म पर फोकस किया जाए, अपने अंदर के रावण को मारा जाए। लेकिन त्रिपाठी जी, यही तो बड़ा सवाल है ना कलयुग में, खास करके अपने अंदर के रावण को कैसे कोई शख्स मार पाए? इतना आसान तो नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए कि दूसरे के अंदर दोष देखने के बजाय व्यक्ति सेल्फ रिव्यू करे, आत्म साक्षात्कार करे कि हमारे अंदर क्या कमी है। जैसे चुगली ना करे, दूसरों की निंदा ना करे, दूसरे से ईर्ष्या ना करे और समभाव रखे। व्यक्ति को खास तौर से बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अगर व्यक्ति करे तो बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं वर्ष की वर्ष कर्म ही पूजा है। व्यक्ति अगर निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अगर भगवत भजन करता है या माँ दुर्गा जी की आराधना करता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अग्निहोत्री जी, आपके हिसाब से अपने अंदर के रावण को कैसे मारे कोई व्यक्ति? देखिए, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभादि जो विकार हैं, जिनको हमने बसा रखा है, जो परमात्मा ठाकुर जी के पाद पद्मों में जिन जीवों का मन नहीं लगता है, तो उनके हृदय में काम, क्रोध आदि आकर के डेरा बना लेते हैं। तो हम हनुमान जी से यही प्रार्थना करें, राघवेंद्र सरकार से यही प्रार्थना करें, प्रभु आप राम लक्ष्मण जी के सहित आप हमारे हृदय में, हनुमान जी के सहित। देखो, राम जी को बुलाओगे तो अकेले आएंगे और लक्ष्मण जी को बुलाओगे तो अकेले आएंगे, पर हनुमान जी को अगर आप याद करते हो तो हनुमान जी के साथ में राम, लक्ष्मण और जानकी जी सब एक साथ आएंगे। ये हनुमान जी की महत्ता है, विशेषता है। तो भगवान से प्रार्थना यही करें कि प्रभु आकर के आप हमारे जीवन को पवित्र करें, मंगल करें, और ये जो काम, क्रोध आदि जो विकार, जो अहंकार, मद, मोह, ये सब जो हैं, ये सब दूर हो जाए, ताकि हमारे हृदय में आप पधारें तो फिर हमारा जीवन स्वच्छ पवित्र हो जाए, मंगलमय हो जाए, आनंदमय हो जाए और विजयमय हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। विजय में हो जाए। जो अभी अरविंद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अपराजिता की पूजा की जाती है, इसके लिए भी कोई प्रावधान रहता है? बिल्कुल, अपराजिता, मंत्र, कोई श्लोक? अपराजिता देवी का एक स्तोत्र है। आज के दिन अगर उसका पाठ करते हैं तो आपकी कभी भी पराजय नहीं होगी, क्योंकि अपराजिता देवी साक्षात भगवान की ही प्रिया हैं और उनका पाठ निश्चित होता है। और बहुत ही दिव्य पाठ है साहब, अमोघ अस्त्र के समान, जैसे नारायण अस्त्र है, पाशुपतास्त्र है, तो इस तरह का एक अस्त्र है। तो बहुत ही विशिष्ट एक पाठ है, तो हम लोग कभी कभी उसका अनुसरण करते हैं, माँ के लिए करते हैं। ठीक है,
ठीक है, लेकिन ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, पटना, जम्मू और देहरादून की। पटना में इस बार का जो विजयदशमी का पर्व है उसकी राजनीतिक तस्वीर ये कि 19वीं बार नीतीश कुमार ने लगातार रावण दहन किया है मुख्यमंत्री के तौर पर। इस साल वहां पर विधानसभा का चुनाव है। अगली बार क्या कुछ तस्वीर होगी विजयदशमी की, इसको लेकर हर किसी के मन में एक सवाल जरूर होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।